प्रश्न वाली 2 वैसे तो कल करा दिया था, एक बार और करा रहा हूँ। प्रश्न 1 का देखना ना। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रतिमाह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम, 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि क्या है 100% कर मुक्त है, 20,000 रुपये तथा वृद्धाश्रम में 12,000 जो क्या करता है 50% टैक्स लगाता है, यानी कि कर मुक्त है और टैक्स भी लगा। तो क्या होगा, दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में दिए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक मुफ्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। यदि देखो क्रमांक 1 2 3 दिया है, कर योग्य सीमा दी है और आयकर की दर दी है। 2 लाख रुपये यदि हमारे पास पैसे हैं तो हमें क्या करना है, कोई कर नहीं देना है, सरकार को कोई भी कर नहीं देना है। यदि 2 लाख रुपये 2,01,000 रुपये से 5 लाख के बीच में आता है तो क्या करना है 10% कर दे, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में यदि आय पड़ रहा है तो 20% कर देना है। जिसमें शिक्षा उपकर भी लगाया है 2%, माध्यमिक शिक्षा उपकर लगाया है 1%। समझ आया। देखो कोई कर्मचारी है जिसकी वार्षिक आय क्या है 4,10,000, 4,10,000 है। अब उसने खर्चा कर दिया क्या क्या सामान लेने में, ठीक। अब देखो खर्च करने के बाद जो बचता है वो यदि 2 लाख रुपए बस है, खर्च करने के बाद यदि बच रहा है 2 लाख रुपए से कम है या 2 लाख है, तब हमें सरकार को कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन हमारी आय यदि खर्च करने के बाद 2 लाख से ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो कर्मचारी है ना ऐसे ही करते हैं, जैसे सेल्स में रहते हैं ना, दुकान उकान में भी वो लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में टैक्स को देते नहीं हैं, रख लेते हैं अपने पास। उसी को बोलते हैं काला पैसा, जिसको नोटबंदी के दौरान एक बार छान मारकर पूरे निकाले थे, याद है ना। नोटबंदी हुआ था वही टाइम। चलो दिया है, क्या क्या दिया उसको ध्यान में रखना। कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है 4,10,000। वार्षिक आय कितना बना 4,10,000 रुपये आया। अब खर्च क्या क्या किया उसको ध्यान में देना। प्रतिमाह 4,000 रुपये भविष्य निधि खाते में, भविष्य निधि खाता, भविष्य निधि खाता कितना हजार दिया 4,000 प्रति माह, 4,000 रुपये प्रति माह। तो 1 महीने में 4,000 कर रहे, तो 1 साल में 4,000 गुणित 12, ये क्या होगा वार्षिक ना, क्योंकि अपने को वार्षिक में निकालना है, वार्षिक आय दिया है। तो कितना होगा 12 चौक 48, ये हो गया 48,000 आया। और किस में जमा कर रहे हैं, देखो जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम इस पर कितना कर रहे हैं बताओ 24,000, ये वार्षिक है ना 24,000। और क्या कर रहे हैं देखो 25,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है। राष्ट्रीय बचत पत्र कितना रुपए का 25,000 का, 25,000 का खरीदा। और प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष कल बता दिया था ना क्या है, जैसे कहीं पर कुछ भी है तो राहत कोष में वो दान कर रहे हैं ना, कितना 20,000। और क्या दिया वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम 12,000, लेकिन 12,000 का 50% बस देगा, क्योंकि 12,000 में क्या है 50% कर लगा हुआ है। तो 12,000 का 50%, 12,000 का 50% का मतलब क्या होता है बताया था, गुणा 50, इसके डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 पंचे 7। और ये 6 आराम से पता कर सकते हो। 12,000 का 50% 6,000, 10,000 का 50% 5,000, 20,000 का 50% 10,000, तो 12,000 का 6,000। और कुछ किया क्या, नहीं किया ना, इतना ही हो गया। हाँ वो तो हो गया, प्रधानमंत्री राहत कोष का लिख ली 20,000। अब देखो हाँ तो ये 100% है ना, 100% क्या है कर मुक्त, मतलब इस पर कुछ भी कर नहीं लग रहा है, तो पूरा का पूरा ही देगा वो, अलग से और कोई नहीं लेगा। इसमें 50% कर मुक्त है, तो 12,000 यदि दान कर रहा है तो जाएगा सिर्फ 6,000 आया। बाकी टैक्स सामान लेते हो उस पर भी तो टैक्स लगता है ना, जैसे अपने घर में लाइट्स आ रही है विद्युत, तो उसका भी तो टैक्स चुकाना पड़ता है हम लोगों को। हाँ बिजली बिल। कुल
खर्च। कितना रुपए खर्च हो गया पूरे को जोड़ना पड़ेगा। देखो कितना कितना किया, सबसे पहले 48,000 प्लस 24,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 और प्लस लास्ट 6,000। टोटल कल कितना निकाले थे योग? 1,23,000 कि 87,000? 1,23,000 रुपये इतना खर्च हो गया। तो शेष कितना रुपए बच गया? शेष राशि कितना रुपए बचा? 2,87,000। देखो हमारे पास टोटल कितना रुपए था? 4,10,000 रुपये। कितना रुपए खर्च कर दिए? 1,23,000 रुपये। कितना रुपए बच गया? 2,87,000 रुपये। ये इतना रुपए बचा कि नहीं बचा? बचा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? 2 लाख रुपए तक हमें कोई भी कर नहीं देना है। मतलब जो भी हमारी खर्च करने के बाद क्या बना? वार्षिक आय। उस वार्षिक आय पर क्या करोगे? देखो हमारी खर्च करने के बाद वार्षिक आय जितना रुपए भी बना उस पर कैलकुलेट करना है। 2,87,000 रुपये बचा खर्च करने के बाद, अब हमें इस पर कर देना है। लेकिन सरकार क्या बोल दिया इस पर? यदि आपकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है तो कोई भी कर नहीं देना है। हमारी तो 2,87,000 हो गई, तो कर देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। लेकिन 2,87,000 का पूरा 2,87,000 में नहीं देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए बचाना पड़ेगा। 2 लाख रुपए को घटा दो अपने लिए, क्योंकि साफ साफ बोल दिया 2 लाख रुपए तक कोई भी कर नहीं देना। तो इसमें 2 लाख को बाहर निकाल दो अपने लिए, बाकी को दो। कर योग्य राशि देखो 2,87,000 रुपये हमारे पास पहले से था। मतलब ये जो हमारा वार्षिक आय बना ये, अब इस पर क्या बोला है? 2 लाख रुपए तक आपको कोई भी कर नहीं देना है। 2 लाख को रखने के बाद जितना रुपए बचा उस पर क्या करना पड़ेगा? कर देना। तो 2,87,000 में 2 लाख को अपने लिए रख लो। रख लिए? ऐसे लिखूं? समझ में आ जाएगा ना? 2 लाख 5 जीरो लगे है ना, तो कितना बचेगा? 87,000। अब हमें इस 87,000 पर क्या करना पड़ेगा? टैक्स चुकाना पड़ेगा। आया? देखो अब वार्षिक आय बताओ। 2 लाख 1 रुपए से कितना है? 5 लाख तक हमें कितना कर देना पड़ेगा? 10%। चूंकि 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक कितना कर देना है? 10% कर। तो हमारी तो आ गई। 2 लाख से ऊपर है ना, तो 2 लाख से ऊपर है। कितना रुपए बचा हमारे पास? 87,000। 87,000 में कितना परसेंट कर? 10%। तो 87,000 का 10 आया ना? का मतलब गुणा। तो कितना रुपए आएगा? 1 जीरो कटा 8,700 रुपये। इतना रुपए अपने को कर देना है। कर राशि ना, पूरा लिख लेना, कर योग्य राशि। आया? इतना रुपए हमें क्या करना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अभी सरकार को चैन नहीं मिल रहा है। 2% क्या करना है? शिक्षा उपकर देना है, और 1% माध्यमिक शिक्षा उपकर। देखो 2% शिक्षा उपकर प्लस 1% माध्यमिक शिक्षा, हाँ लिख लेना पूरा, उच्च शिक्षा उपकर। आया? तो टोटल कितना परसेंट? 3%। अपने को 8,700 का और 87,000 का कितना देना पड़ेगा? 3% और देना पड़ेगा। नहीं, इस पर निकालोगे ना? कल किस में निकाले थे? देखो 8,700 रुपये आया था कर के लिए, तो 8,700 का कितना परसेंट? 3% कर और देना है। तो बटे में 100 कर दो। 2 जीरो कटेगा, यहाँ से 2 जीरो काटो, यहाँ से 2 जीरो काटो। इसका आंसर 261। ये आया? अब देखो हमें कितना रुपए टोटल कर देना पड़ा। यहाँ लिख दूँ क्या? नहीं, कहाँ लिखूँ? आ जाएगा इस जगह, आएगा। कुल कर कितना रुपए देना पड़ा? देखो 8,700 रुपये किस में देना पड़ा? जो वार्षिक आय ज़्यादा हुआ था तब, 2 लाख रुपए से ज़्यादा था तब कितना रुपए दिए उस पर? 8,700 रुपये। और शिक्षा के लिए कितना कर दिए टोटल? 261। तो 8,700 प्लस 261 कितना आएगा? 8,961 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया कि नहीं आया? आया। देखो
वार्षिक आय 4,10,000 रुपये, भविष्य निधि खाते में इतना रुपए जमा कर दिया, वार्षिक जीवन बीमा करा दिया, बचत पत्र खरीद लिया, राहत कोष में जमा कर दिया, वृद्धाश्रम में भी जमा कर दिया, इतना रुपए खर्च कर दिया, 4,10,000 बचा क्या बेचारे के पास? आया ना, इतना खत्म, 1,23,000 रुपये खत्म, बचा कितना रुपए? 2,87,000 रुपये बचा। अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि 2 लाख रुपए से आय ज़्यादा है तो 2 लाख को अपने लिए बचा लो, बाकी पर कर दे दो। 2 लाख को बचाए तो कितना बचा? 87,000। 87,000 पर क्या करना पड़ेगा? हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा। कितना टैक्स चुकाए? 10%। तो 10% टैक्स चुकाए, कितना बचा? 8,700 रुपये। अब 8,700 रुपये आया, लेकिन 8,700 में क्या देना है हमें? शिक्षा कर देना है। टोटल शिक्षा कर कितना हुआ? 3%। 2% शिक्षा उपकर का और 1% माध्यमिक शिक्षा उपकर का, तो टोटल 3%। तो 8,700 का 3% आया 261 रुपये। अब कितना रुपए हमने कुल कर दिया? एक 8,700 रुपये दिया था, आय अधिक हुआ था तब, और 3% यानी कि 261 रुपये कब दिए? शिक्षा के लिए कर दिए तब, तो टोटल निकला 8,961 रुपये। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और वो भी 5 नंबर वाला। ठीक, दूसरे प्रश्नावली से पूरा जितना भी क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्लियर हुआ?